नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले और 28 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। सीसीएस की बड़ी बैठक की गई और उस बैठक के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले एक के बाद एक धाकड़ फैसले लिए गए। 5 ऐसे फैसले हैं जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मानो मच गई है। ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान में बैठकें हो रही हैं कि जो भारत एक्शन ले रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान में आगे कोई बड़ी तबाही ना आ जाए, इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना हिली हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में इस आतंकी हमले के बाद 1500 लोगों को अनंतनाग पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जहां आतंकी हमला हुआ था, उसी के आसपास ये रहते थे। उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि क्या उन्होंने आतंकवादियों की मदद तो नहीं की, किसी ने संदिग्ध लोगों को यहां से भागते हुए तो नहीं देखा, क्या किसी ने ऐसे लोगों को तो नहीं देखा जो कुछ टाइम से यहाँ पर ठहरे हुए थे। अगर कोई भी उन आतंकवादियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाएगा उस पर, क्योंकि आतंकवादियों को के ऊपर 20 लाख का इनाम रखा गया है। बताया जा रहा है कि जो भी जानकारी देगा उससे पुलिस जो है वो सहयोग करेगी, क्योंकि 1500 लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आसपास के गांव हैं जहां पर पुलिस के साथ साथ सेना ने डेरा डाल लिया है और किसी तरह आतंकवादी वो हाथ आ जाएं, उनको लेकर ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों के स्केच जो है सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से जारी किए गए थे और इस हमले में 6 आतंकवादियों के शामिल होने की खबर आ रही है। इसी बीच एक बड़ा एनकाउंटर भी हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और दोनों आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में शक और गहरा जाता है, क्योंकि आरटीएफ ने इस हमले की जानकारी ली है। उसकी वजह से अब जो है पाकिस्तान पर नकेल कसने की तैयारी और बड़े लेवल पर कर दी गई है। वहीं जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है और उन्होंने सभी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि जो गृह मंत्रालय से आदेश आया है, जो रक्षा मंत्री की तरफ से आदेश आया है, उसको फॉलो किया जाए और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में एक एक शख्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। जितने भी बॉर्डर एरिया हैं और एलओसी के जितने भी पाकिस्तान से मिली भारत की सीमा से सटे हुए जितने भी गांव हैं, उन पर चप्पे चप्पे में उन पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि एक भी संदिग्ध जो है बचने ना पाए और आतंकवादियों तक जो सेना है वो आसानी से पहुंच पाए। और जल्द ही बड़ी खबर ये सुनने को मिल जाएगी कि आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में ढेर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल रात तक ताबड़तोड़ तरीके से बैठकें चली हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो और चाहे एनएसए अजीत डोभाल हो, उन सभी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है वो वाकई पाकिस्तान की जड़ें हिला देने वाला है। क्योंकि 5 बड़े फैसले तो ले लिए गए हैं। इन बड़े फैसलों के मुताबिक जो प्रधानमंत्री की सीसीएस बैठक के बाद लिए गए, उसके मुताबिक जो है सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये संधि तभी बहाल की जाएगी जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देगा। अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ इस मार्ग से भारत आए हैं वे 1 मई से पहले लौट सकते हैं। तो पाकिस्तानी जो भारत में ठहरे हुए हैं उनको वापस लौटने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से भारत छोड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं और जो वीजा पॉलिसी थी उसको भी सस्पेंड कर दिया है। कहा जा रहा है कि किसी भी पाकिस्तान को भारत आने का वीजा नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 3 आतंकवादियों का एक स्केच जारी किया गया। उन आतंकवादियों की सख्ती से तलाश की जा रही है। वहीं केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित पाकिस्तानी स्थित लश्कर-ए तैयबा आईटी से जुड़े टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है और यही वजह है कि बड़े लेवल पर पाकिस्तान की जमीन हिलाने का प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अब कदम उठाया जा रहा है। इसी के साथ एनआईए की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में डटी हुई हैं और ताबड़तोड़ तरीके से जहां ये आतंकवादी ठहरे हुए थे पूरे जंगलों की तलाशी ली जा रही है और फुटप्रिंट तक देखे जा रहे हैं कि कहां से ये भागे और कहां ये रुके, कहां किसने इनकी मदद की। एक एक एंगल को तफ्तीश से छाना जा रहा है। लेकिन इस बीच जो 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है
कि जम्मू कश्मीर को छावनी में तो तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जो 20 जो यहाँ पर 28 लोग मारे गए हैं, उनकी मौत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने सख्ती से आदेश दे दिए हैं और ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी के साथ साथ एक एक गांव को, एक एक इलाके को वो छाना जा रहा है और जल्द ही एक्शन की एक बड़ी खबर अब सुनने को मिल सकती है, क्योंकि आतंकवादियों पर 20 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर सख्ती दिखाई है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।